चल भाई साहब, कोई नहीं जाएगा, रुको इधर, कोई नहीं जाएगा इधर, नहीं सब बाहर जाओ, कोई नहीं जाएगा, इधर ही रुक, हो सीधे कोई नाही माझ्या अंगावर येणार आहेत ते लोक, कोई नाही जाणार, हे माझ्या अंगावर येणार आहेत का, तुम्ही येणार आहेत का, महिलाचा काय तुम्ही महिला आहेत म्हणून काय फायदा उचल करता। हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब इनके ऊपर जो रिदा रशीद ने झूठी 354 दाखिल की है, उसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारे भाई शिवा जगताप, आप सभी ने देखा होगा कि जिस वीडियो में दिख रहा है कि शिवा जगताप भाई को और अन्य कोई भाइयों को, हमारे भाइयों को रिदा रशीद मंदिर से बाहर निकाल रही है। उसके ऊपर हम लोग ने एट्रोसिटी बड़े लड़ाई बड़े संघर्ष करके वो एट्रोसिटी दाखिल हुई हमारी। हमको बहुत लड़ना पड़ा, हमारी सच्चाई केस में सच्चाई थी, वीडियो था, प्रूफ था, तो भी हमको संघर्ष करना पड़ा उस चीज़ के लिए। वो संघर्ष के बाद हमारी एट्रोसिटी दाखिल की। पर आज 5 दिन हुए रिदा रशीद खुलेआम घूम रही है, सिकंदर खुलेआम घूम रहा है, छोटी आपा खुलेआम घूम रही है और अन्य 2-3 लेडीज़ का नाम है, तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसीपी साहब से हम लोग रोज़ जाके मिल रहे हैं, डीसीपी साहब से हम लोग मिल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना बड़े नेताओं के दबाव में दिखाई दे रहा है कि एट्रोसिटी जैसे गंभीर गुने में तुरंत अटक होना चाहिए, तो कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही मतलब हमको कहा जाता है कि हाँ नोटिस दी है, कार्रवाई चालू है, 5 दिन हो गया तुम एक आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो, तो इसके खिलाफ हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अभी हमारे भाई आगे बताएंगे। देखिए, जैसे हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर रिदा रशीद जी ने गुना दाखिल किया, तो उसके बाद में पुलिस ने गुना दाखिल करके लिया और साहब ने न्यायिक व्यवस्था का मान रखते हुए कोर्ट से जमानत ली और साहब कोर्ट से अभी आगे मामला कोर्ट में चलेगा। अब जैसे हमारे भाई शिवा जगताप ने भी एक मामला उनके ऊपर दर्ज किया है रिदा रशीद के ऊपर, तो ये एट्रोसिटी का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। एक मंदिर से किसी समाज के लोगों को इस तरह से हीनता से निकालना, बाहर करने का काम करना, ये उनके लिए ये मतलब शर्मनाक बात है। उनको भी ये बुरा लगा है, उनके समाज को बुरा लगा है, उसके ऊपर उन्होंने गुना दाखिल किया है। ये बात अलग है कि 13-14 घंटे का आंदोलन करने के बाद हमें ये गुना दाखिल करने का पुलिस ने गुना दाखिल करके लिया है। लेकिन चलो, पुलिस ने आखिर में गुना दाखिल कर लिया, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था उन्होंने कहा। लेकिन अब गुना दाखिल होने के बाद में जिस तरीके से आमदार साहब ने न्यायिक व्यवस्था का आदर करते हुए जमानत ली है, क्या रिदा रशीद को अरेस्ट होगी? क्या पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर होने के बाद भी रिदा रशीद को पकड़ लेगी? और अगर ये सब मामलों में फिर न्याय व्यवस्था कहाँ पे, पुलिस व्यवस्था कहाँ पे? कितना बड़ा मामला दर्ज हुआ है, एक समाज की भावनाओं का मामला है। क्या उसमें भी पॉलिटिकल प्रेशर चलेगा और रिदा रशीद को कोई अरेस्ट नहीं होगी? रिदा रशीद को अरेस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसका हम पाठपुरावा करेंगे। आपको बुलाने का ही मतलब ये है कि आप एक समाज में समाज जागरूकता का माध्यम हो, आप ये चीज़ को उजागर करो और ये क्या चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था कौन किस हिसाब से चला रहा है, पुलिस व्यवस्था कैसे चला रहा है, इसका हमने उस दिन विरोध किया था। इसको आप लोगों के सामने लाओ और पुलिस को ये आपके ज़रिए से हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उस दिन गुना दाखिल करने के लिए आंदोलन किया, फिर अरेस्ट के लिए भी हम आंदोलन करने को पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा रहेगा कि रिदा रशीद जी के 7 वर्ड है कि इनको मंदिर से बाहर निकालो। हमारे भाई इकबाल मुल्लानी साहब भाई की भी उसमें आवाज़ आ रही है कि हमको मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हो, हम क्यों मंदिर से बाहर जाए। तो उनके 4 से 5 बार उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि इनको मंदिर से बाहर क्यों, हम निचले जाति के, पिछड़े जाति के, उनको मालूम है हमारे क्लास क्या है, तो भी जानबूझकर हमारे शिवा भाई को वो नीचा दिखाने की। और फिर वाई जंक्शन पे भी उन्होंने रिदा रशीद, सिकंदर और उन लोग ने शिवा भाई को गलत वर्ड से बोला है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, ये बीजेपी वालों का प्रोग्राम है, और मारने की कोशिश, मतलब आंग पे आने की कोशिश, जानबूझकर मतलब लेडीज़ को आगे करने का कोशिश होती है। हमारे आंदोलन में पूरी एनसीपी पार्टी दिखेगी, सभी एनसीपी पार्टी के नगर सेवक, सभी पदाधिकारी आपको दिखेंगे। अगर हम लोग देख रहे हैं मंगलवार तक अगर अरेस्ट नहीं होता है तो उसके बाद मंगलवार या बुधवार को हमारा बड़ा आंदोलन होगा पुलिस प्रशासन की। रिदा रशीद जो है क्या किस तरीके से एक मंदिर के अंदर बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ लोगों ने कहा कि उन पर कोई हमला करना था, ये करना था। उस दिन आपने देखे हुए रिदा रशीद और सिकंदर 2-4 जन उनके साथ थे, बहुत सारे जेंट्स थे, सब आदमी थे, लेकिन एक औरत की इज्जत करते हुए उसके साथ किसी ने भी गलत बात नहीं किया। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें बोल दी जिस बात को मेरे को बोलना बेहतर लग रहा है, क्योंकि कुछ केसेस है मेरे पे पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से।
उन्होंने कहा तड़ीपार और बुमरे टाइप के लोग वहाँ पे आए थे, ऐसा रिदा रशीद ने बोला। तो मैं उनको एक बात बता रहा हूँ, और ये बात अगर झूठ होगी तो ये आप प्रेस है, आपसे कोई झूठ बात नहीं है और आप जाके निकाल सकते हैं, या तो मेरे पास में पेपर है। मैं समाज के लिए काम करते टाइम पे कई गुने मेरे पास में आए, मेरे पे गुना हो गए। ये कल के जो आए हैं ना, उन लोग से मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं थे। जो लोग जुगाड़ अड्डे चला रहे, जो लोग क्या नहीं कर रहे, मैं इनके पास सामने चैलेंज करता हूँ। मेरे एक एक केस के बारे में मेरे पास में हिस्ट्री है, इनके पास इनके गुंडागिरी की क्या हिस्ट्री है मुझे पता है। एक टाइम लोगों को लोग डराते थे, लेकिन अभी डरने का माहौल नहीं बचा हुआ है। कोई किसी से यहाँ डरने वाले काम के लिए बैठा नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक लेडीज़ 354 दाखिल करती है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं चलो उसने 354 दाखिल की, उसके ऊपर हमारे साहब ने रूल्स के तहत जाके इंटरिम बेल ली, सब कर लिए। आज उसके ऊपर एट्रॉसिटी दाखिल हो गई है, तो उस पर कार्रवाई कब होगी, उसको कब अरेस्ट किया जाए? और हम लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि उसको पहले अरेस्ट किया जाए। और ये जो है जल्द से जल्द नहीं होगा, तो चल हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। और एक आंदोलन होगा इंशाल्लाह मुमरा में, और बढ़कर बड़े सारी एनसीपी पार्टी इसमें शामिल होगी। इसमें आप पूछ रहे शमीम खान से भी शामिल होना, शामिल होगा। और शहर का वापस वैसी वातावरण शायद से खराब होगा अगर उसको अरेस्ट किया जाए। एक्चुअली देखिए, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल लॉ, जिस तरह से 354 को एक गंभीर गुना समझते तुरंत FIR दाखिल हुई, उसी तरह से एट्रोसिटी भी एक गंभीर गुना है। और इसके ऊपर भी तुरंत एक्शन होना चाहिए। भले ये एक सेक्शन लगा के उनके ऊपर मैंने ये हो गया, FIR कर लिया है, लेकिन FIR करके सिर्फ पेपर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए पेपर से निकाल कर उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। जैसे एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, इस बात को इतना उछाला गया, उस तरह से मीडिया ने इस बात को उछालना चाहिए कि एक निचली जाति के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने जो अत्याचार किया, उसको मंदिर के प्रीमाइसेस से हटाने की कोशिश की। तो उनको अगर इसके अंदर, जबकि हमारे बाबा साहब का ही दिया हुआ संविधान है, इस संविधान के मुताबिक अगर जो एट्रॉसिटी का गुना अगर कोई करता है, तो उसको तुरंत उसके अंदर तो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। और पुलिस उसको क्यों मैंने अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है, जबकि वो हर जगह पर कहाँ है, उसके लोग पुलिस के कॉन्टेक्ट्स में हैं, सब जगह दिख रहे हैं, पब्लिक घूम रही है। वो लोगों के बीच में हर जगह, कहीं मीटिंग में दिख रही है, कहीं कहाँ दिख रही है। तो ऐसे वक्त में ये गंभीर गुने के अंदर अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये हम लोगों का सवाल है कि भाई इस गुने को इतना सीवियरिटी नहीं समझी जा रही है क्या कि इसके ऊपर एक्शन ली जाए। तो हम लोग आज मैंने जो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा यही सवाल है कि न्यायिक व्यवस्था क्या कर रही है, प्रशासकीय व्यवस्था क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं कि जो लोग इस एट्रॉसिटी के गुने के ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लेने के लिए ये कर रहे हैं। उस दिन एट्रॉसिटी का गुना दाखिल करने के लिए जिस तरह से 354 आधे घंटे में हुई, और ये एट्रॉसिटी का गुना दाखिल करने में 14 घंटे लग गए। तो जब 14 घंटे जैसे प्रोसीजर लेंदी होने लगी, वैसे पूरी एनसीपी की टीम ने वहाँ पर आंदोलन करके, और सिर्फ एनसीपी की टीम नहीं, तो जितने मैंने इनके समाज के लोग थे, वो समाज के लोग सिवाय मुमरा के रहवासी, ये सब लोग उसमें जुट के ये एट्रॉसिटी का गुना दाखिल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मुमरा के अंदर सेक्युलरिज्म को मानते हैं। सेक्युलरिज्म के अंदर हम हर धर्म के संभाव मैंने उनके साथ मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं, उनके साथ में हर जगह हम लोग जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। तो उनके साथ जब इतना अन्याय हो, तो पूरे मुमरा की पब्लिक, एनसीपी पार्टी और बहुत सारे लोग भी वहाँ पर इंक्लूड थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डेलीगेशन गया नहीं। और खुद जिनकी FIR है, वो रोज पूरा मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से टच में है, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास एक ही चीज़ है क्या, एक ही काम है क्या, 2 काम थे, हम लोगों ने अभी नोटिस दिए, लेकिन क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा है। 5 दिन से एक चीज़ बने जिसने पूरा मुमरा हिला दिया है, उस औरत को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, या कोई एक्शन नहीं हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोगों को भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि एट्रॉसिटी पे क्या एक्शन हुई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये केस तो मुमरा में हुआ है, तो मुमरा में ही आंदोलन होगा, इसका आंदोलन कलवा में कैसे होगा? एट्रॉसिटी मुमरा में दाखिल करनी है, तो अगर ये दाखिल करने के बाद, जैसा आप बोल रहे हो, अगर ये दाखिल करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि देखो सबसे बड़ी शर्म की बात है कि शाहू फुले आम्बेडकर इनके चलाए हुए दिए हुए मार्गदर्शन पे और उनके देश में अगर एक दलित जाति के आदमी को एट्रॉसिटी दाखिल करने के लिए 14 घंटे का आंदोलन करना पड़ता है, तो ये जो सरकार चल रही है इसके लिए शर्म की बात है।
दूसरी बात ये कि अभी ये आंदोलन किया है सिर्फ मुमरा पुलिस स्टेशन में केस दाखिल करने के लिए, उन्होंने दाखिल की है। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस समाज से और हमारे सब से इस आंदोलन के पश्चात आपको पूरे कलवा में बोलो, मुमरा में बोलो, ठाना जिला में, महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, एट्रोसिटी का गुना दाखिल करने के लिए अगर एक समाज को इतना वक्त लगता है तो ये सरकार कैसे न्याय देगी लोगों को।